तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का रिमाइंडर। हम आपको बताने जा रहे हैं ये नंबर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिमाइंडर से क्वेश्चन आपको कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे एक या दो क्वेश्चन रिमाइंडर से पूछता ही है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक, तो रिमाइंडर इसमें आपको एक फॉर्मूला का ध्यान देना होगा। तो हमारा डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीज़र इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिवीज़र इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। डी को, इस डिविडेंड को हम कैपिटल डी से डोनेट करते हैं, डिवीज़र को हम स्मॉल डी से डोनेट करते हैं, इंटू है तो इंटू, कोटेंट को हम क्यू से डोनेट करते हैं, प्लस आर है तो प्लस आर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंड को कैपिटल डी, डिवीज़र को स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, डी इंटू क्यू है तो डी क्यू प्लस आर। हम इस इक्वेशन के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। हमने इसको कुछ नहीं किया, बस ये इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए हमारा डी की वैल्यू हमें 10 दी हुई है और कोटेंट हमें 12 दिया हुआ हो और आर हमें 7 दिया हुआ हो। डी हमें 10 दिया हुआ, स्मॉल डी दिया हुआ है, मतलब ये डिवीज़र हमें दिया हुआ, डिवीज़र में 10 दिया हो, कोटेंट हमें 12 दिया हो, आर हमें 7 दिया हो और हमसे डिविडेंड पूछ ले, ये डिविडेंड पूछ ले। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, तो डी, डिवीज़र की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, तो डी की जगह 10 पुट करेंगे, इंटू क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 12 दी हुई है, तो इंटू 12, प्लस है तो प्लस, आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 7। तो हम यहाँ से डी फाइंड कर लेंगे, डी हमें फाइंड करना है। तो 10 इंटू 12, 12 का 12 मल्टीप्लाई तो 120 प्लस 7, तो कितना आएगा, 120 प्लस 7, 127। तो डिविडेंड हमारा कितना है, डी कैपिटल डी हमसे पूछा था, जो हमारा डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड हमारा कितना है, 127। एक और एग्जांपल आपको लेकर समझाते हैं। एक और एग्जांपल मान लीजिए आप ले लेते हैं, जिसमें हमारा डिविडेंड कैपिटल डी दिया हुआ है 126 और डी डिवीज़र हमारा दिया हुआ है 11, कोटेंट हमसे पूछा है, इसमें हमसे कोटेंट पूछा है और रिमाइंडर हमें दिया हुआ है 5। इसमें हमें कोटेंट पूछ लिया हुआ है। अब इसमें से ये तो डायरेक्ट इसमें डिविडेंड पूछा हुआ था, इन वैल्यू पुट करके आपने फाइंड कर लिया। अब बीच वाला हमसे पूछ लिया है, यहाँ पास हमसे कोटेंट पूछ लिया है, तो इसमें क्या करेंगे, तो फॉर्मूला हमारा होता है डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ये हमारा फार्मूला होता है, डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर होता है। तो कैपिटल डी हमें क्या दिया हो, 126, कैपिटल डी दिया 126 इक्वल टू डी क्या दिया हो, 11। क्यू हमें फाइंड करना है, तो 11 क्यू एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस है तो प्लस आर क्या दिया हुआ है, 5। तो 126 और प्लस 5 को इक्वल टू किधर शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। इधर एक स्टेप और लिख देते हैं, 126 ये +5 इक्वल टू किधर शिफ्ट होगा, -5 इक्वल टू 11 क्यू। तो 126 माइनस 5 कितना होगा, 121 इक्वल टू 11 क्यू। अब ये 121 है, ये 11 है, ये 11 यहाँ इक्वल टू किधर शिफ्ट होगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो 11 1 जा 11, 11 जा, तो 11 इक्वल टू क्यू आया हमारा। क्यू हमारा कितना आ गया, 11। क्यू की वैल्यू हमारी आ गई 11, जो हमें फाइंड करना था। हमें यहाँ पास कोटेंट ही फाइंड करना था, तो कोटेंट की वैल्यू आ गई हमें 11। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता नहीं, ये तो हमने आपको रिमाइंडर निकालना हमने आपको सिखाया था। ये बहुत ही, ये आप छोटी सी क्लास में आप सीखे होंगे, हमने आपको याद दिलाता है कि आप बेसिक क्या पढ़े हैं, ये हमने आपको यहाँ पास बताया है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 38, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 38 द कोटेंट इज 24 एंड द रिमाइंडर इज 13, देन द नंबर हमसे पूछा। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 38, मतलब डिवीज़र हमें दिया हुआ है 38 और क्या दिया है, कोटेंट क्यू हमें दिया हुआ है 24, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है, और रिमाइंडर हमें दिया हुआ है 13, आर हमें दिया हुआ है 13। पूछा क्या हुआ, द नंबर इज, मतलब कैपिटल डी हमसे यहाँ पास पूछ रहा है। तो हमारा इक्वेशन क्या होती है, डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, स्मॉल डी हमारा 38 इंटू क्यू है, क्यू हमारा 24 प्लस आर हमें 13, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो 38 इंटू 24 होगा 912 होता है, प्लस 13 है तो प्लस 13।
उसको हम यहाँ पास लिख देते हैं। 912 में से 13 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 3 2 5, 1 1 2 9, 925। यही हमारा आंसर हो गया। हमसे इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा था, कैपिटल डी हमसे पूछा हुआ था, जो कि हमारा होता है डिविडेंड। हमसे यहाँ पर डिविडेंड पूछा हुआ था, और डिवीज़र, कोटेंट, रिमाइंडर हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमसे डिविडेंड पूछा हुआ था, तो हमने फार्मूला में इन नंबर्स को पुट करके हमने आसानी से यहाँ पास डिविडेंड निकाल लिया। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब जिससे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आप क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, इसलिए आप एक एक स्टेप ध्यान रखिएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं, क्या आपको हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया, on dividing 8675123 by a certain number, the quotient is 33611 and the remainder is 3485, the divisor is, हमसे यहाँ पास डिवीज़र पूछ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, कैपिटल डी हमें दिया हुआ है 8675123, कोटेंट हमें दिया हुआ है 33611, रिमाइंडर हमें दिया हुआ है 3485। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और हमसे स्मॉल डी पूछ रहा है, मतलब हमसे डिवीज़र पूछ रहा है, स्मॉल डी हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये हमारा होता है। तो कैपिटल डी हमें क्वेश्चन में गिवन है 8675123, ये हमारा कैपिटल डी हमें क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल टू स्मॉल डी हमसे पूछ रहा है, और क्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्यू हमें क्या दिया, 33611 क्यू दिया है, प्लस है तो प्लस, आर हमें दिया है क्वेश्चन में 3485। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए, इस प्लस वाले को पहले इक्वल टू किधर शिफ्ट करेंगे, तो 8675123 में से इसको माइनस कर देंगे। इक्वल टू किधर शिफ्ट होगा, प्लस में है, तो इक्वल टू किधर शिफ्ट होगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो इससे इसको माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 87168। ये हमने इस नंबर, इसको हमने इससे माइनस किया तो हमारा आया 87168, इक्वल टू डी इंटू हमें दिया हुआ है 33611। अब ये हमारा इंटू में है, इंटू वाला मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन वाला अगर हमारा इक्वल टू किधर शिफ्ट होता है तो डिवीज़न में आ जाता है, मतलब ये 33611 हमारा यहाँ अपॉन में आ जाएगा। तो इस 33611 से हम 871638 से 38 को डिवाइड करेंगे, तो हम कैलकुलेटर से कर देते हैं। आप लेकिन कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं रहेगा, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेगा, हम कैलकुलेटर जल्दी से आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना आया, इसको हमने डिवाइड किया तो ये हमारा आ रहा है d इक्वल टू 258। इस नंबर को हमने 33611 से डिवाइड किया तो d हमारा आ गया 258। हमसे यही पूछ रहा है कि डिवीज़र हमारा कितना होगा, तो डिवीज़र हमारा होगा 258। ये सब बेसिक क्वेश्चन है रिमाइंडर के हमारे। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय डिवीज़र इट इज़ सीन दैट द डिवीज़र इक्वल टू 4 टाइम्स द कोटेंट इक्वल टू डबल्स द रिमाइंडर। इफ़ द रिमाइंडर इज़ 80 देन द वैल्यू ऑफ x इज, हमसे यहाँ पास x की वैल्यू पूछा हुआ है। तो हमें क्या देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय अ डिवीज़र, नंबर जो है हमारा x अगर डिवीज़र से उसको डिवाइड करते हैं, मतलब स्मॉल d से, इट इज़ सीन दैट द डिवीज़र इक्वल टू 4 टाइम्स द कोटेंट। डिवीज़र मतलब स्मॉल डी इक्वल टू कितना है, 4 टाइम्स कोटेंट, कोटेंट का 4 टाइम्स है, इक्वल टू द कोटेंट इक्वल टू डबल द रिमाइंडर। और कोटेंट ये हमारा जो है रिमाइंडर का डबल है, मतलब 2r, रिमाइंडर का डबल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन। ठीक, तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा है तो क्या करते हैं आप, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, फिर एक बार इसका इसके साथ, तो d इक्वल टू 2r, d इक्वल टू 2r, और r हमें क्वेश्चन में गिवन है 80 दिया हुआ है, r हमें क्वेश्चन में कितना मेंशन है, 80 हमें 80 हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 2r, r की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 80, तो 2 इंटू 80 कर देंगे, तो d हमारा डिवीज़र हमारा कितना आ जाएगा 160। डिवीज़र हमारा यहाँ से आ गया 160, ये हमारा डिवीज़र आ गया 160। और आगे क्या करना है, अभी
पहले हमने क्या कहा, इसका इससे करिए, फिर इसका इससे करिए। अब 4Q इक्वल टू 2R, 4Q इक्वल टू 2R, तो D हमने यहाँ से D निकाल लिया। अब यहाँ से निकालिए, देखिए 4Q इक्वल टू 2R, 2 इंटू R हमें क्वेश्चन में गिवन है 80, R की जगह 80। तो ये देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कट गया। तो Q इक्वल टू हमारा क्या है, 2 इंटू 20 कितना होगा 40। तो पोटेंट हमारा आ गया 40, पोटेंट आ गया 40। और यहाँ से हमने डिवीज़र फाइंड किया, आ गया 160। तो हमारा एक फार्मूला क्या होता है, D इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये हमारा फार्मूला होता है। D इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो स्मॉल d हमारा आया 160, स्मॉल d डिवीज़र हमारा आया 160 इंटू पोटेंट हमारा आया 40 प्लस आर हमें क्वेश्चन में गिवन है 80। तो ये देखिए 160 और 40, 16 4 जा 64, डबल जीरो है तो 6400 प्लस 80, तो कितना आएगा 6480। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही बेसिक तरीके से हमने इसको आपको बताने का प्रयास किया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 6480, यही आपका इसका आंसर होगा। आपसे ये पूछा, एक्स की वैल्यू पूछा था, मतलब कैपिटल डी पूछ रहा है, तो कैपिटल डी हमारा क्या हो गया 6480, जो हमारा डिविडेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, when n is divided by 4 the remainder is 3, the remainder when 2n is divided by 4 is, रिमाइंडर क्या होगा अगर 2n को 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, when n is divided by 4, मतलब n को हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 3। n को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 3, ये क्वेश्चन में हम गिवन है। देखिए when n is divided by 4, n को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा आता है 3। द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाई 4, जब हम 2n को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा r क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये देखिए n का ये डबल कर दिया गया है, ये इसका डबल कर दिया गया है, ये इसका हमारा डबल कर दिया गया है, तो मतलब रिमाइंडर भी हमारा डबल हो जाएगा। 3 है तो 3 का डबल, 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर भी हमारा डबल हो गया 6। अब इस 6 को ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 6 को तो कितना होगा, 4 को डिवाइड करें 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर में क्या बचेगा 2, रिमाइंडर में क्या बचेगा 2, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया r इक्वल टू 2। रिमाइंडर ये आपसे पूछा हुआ है तो ये 2 आपका आंसर हो गया। ये 2 कैसे आया, देखिए 6 को 4 से डिवाइड करें ना, तो 6 को 4 से, तो 4 1 जा 4, ये 6 में 4 2, तो रिमाइंडर हमसे पूछा है तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 2, यही आपका आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा हुआ था तो इसका आ गया रिमाइंडर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ऊपर वाला नंबर डबल हो रहा है तो रिमाइंडर भी हमारा डबल हो जाएगा। अगर ये 3 टाइम्स हो रहा है तो ये भी हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा, अगर ये 4 टाइम्स हो रहा है हमारा, ये भी हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, और नीचे वाले नंबर अगर हमेशा सेम है तो। ठीक, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, when the integer n is divided by 7 the remainder is 3, जब इंटीजर n को डिवाइड करते हैं 7 से तो हमारा रिमाइंडर आता है 3। व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ़ 5n इज डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए ये सेम एज इट इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ये जो इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है उसी तरह ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है, सेम क्वेश्चन दिया है जिससे आपकी और भी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, व्हेन द इंटीजर n, एक इंटीजर है n जो हमारा 7 से डिवाइड इज डिवाइडेड बाई 7, जिसको हम 7 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है 3, तो रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर में आता है 3। व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ़ 5n इज डिवाइडेड बाई 7, अगर 5n को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो ये देखिए ये इसका 5 गुना हो गया, ये इसका 5 गुना हो गया, तो रिमाइंडर को भी हम 5 गुना कर देंगे। हमने अभी आपको क्या बताया था, जब भी आपका ऊपर वाला नंबर डबल हो रहा है डबल करेंगे, 3 बार हो रहा है 3 ट्रिपल करेंगे, 4 हो रहा है 4 करेंगे, 5 टाइम्स हो रहा है 5 टाइम्स करेंगे, 6 टाइम्स हो रहा है 6 टाइम्स करेंगे। तो यहाँ 5 टाइम्स हो रहा है तो इसको भी हम 5 टाइम्स कर देंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 या 15, तो ये हमारा हो गया 15, और डिवाइड यहाँ 7 से हो रहा है तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो क्या हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 होता है,
ये 5 + 4 1 आया, तो ये रिमाइंडर हमसे पूछ रहा है तो 1 हमारा यही आंसर हो गया, 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है ये तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आप क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। तो इसलिए आप सभी कंसेप्ट को बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चंस करने में परेशानी ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपके पास और भी वीडियोस पहुंचाते रहें। धन्यवाद।